Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Tesla has lost its position as the world's biggest seller of electric vehicles. The Chinese carmaker BYD is bloodbath in the auto industry because we're going to lose our whole industry because this guy's going to all electric cars and they're made in China. That's where the material is. समय था जब दुनिया हंसती थी एक ऐसी कंपनी पर जिसका ना कोई बड़ा विजनरी फाउंडर था, ना कोई खास डिज़ाइन एक्सपर्टीज और ना ही स्ट्रॉन्ग टेक बैकग्राउंड। दूसरी तरफ था इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे चर्चित इनोवेटर, जिसकी कंपनी टेस्ला को फ्यूचर माना जाता था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि 2024 में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया और बन गई दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी। अब असली सवाल ये है, कैसे एक कंपनी जिसे कभी जोक समझा जाता था आज टेस्ला जैसी जायंट कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन गई? यही कहानी हम आज समझेंगे, सिंपल भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। ये कहानी शुरू होती है 1995 से, जब एक साधारण सरकारी कर्मचारी वॉन्ग चुआनफू ने बैटरी बिजनेस में कदम रखा। उस समय मार्केट पर राज था सोनी और सैन्यो जैसी जापानी कंपनियों का। इस इंडस्ट्री में एंट्री आसान नहीं थी, शुरुआत के लिए चाहिए थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन वांग ने एक अलग रास्ता चुना। जब पूरी दुनिया लिथियम आयन बैटरीज की तरफ जा रही थी, तब उन्होंने इन्वेस्ट किया निकल कैडमियम बैटरीज में। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को छोड़ रही थी और वहीं छुपा था एक हिडन अपॉर्चुनिटी। अब असली खेल शुरू होता है। जहां जापान एक्सपेंसिव मशीन्स इस्तेमाल कर रहा था, वहीं वांग ने किया कुछ शॉकिंग। मशीन्स की जगह चीप लेबर का इस्तेमाल। 1995 में जापान का लेबर कॉस्ट था लगभग $189 प्रति महीना और चाइना का सिर्फ $24 प्रति महीना। लेकिन असली इनोवेशन अभी बाकी था। क्लीन रूम की जगह एक छोटा सा क्लीन बॉक्स, मतलब पूरी फैक्ट्री को अल्ट्रा क्लीन रखने के बजाय सिर्फ बैटरी को एक सील्ड बॉक्स के अंदर बना गया। रिजल्ट 70 से 80% तक कॉस्ट कम, प्रोडक्शन आसानी से स्केल हुआ, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए। और इसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की वजह से BYD ने नोकिया और मोटोरोला जैसे बड़े क्लाइंट्स हासिल कर लिए। BYD is the right choice for me. I believe it's also the right choice for you. Like their name, build your dreams. Let us build our dreams together. Thank you. लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। वांग चुआनफू ने एक बड़ा फैसला लिया। अब हम कार बनाएंगे। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग ने मजाक उड़ाया, BYD की कार्स को कॉपी बताया गया। कोई बोलता फ्रंट टोयोटा जैसा, तो कोई कहता बैक शेवरले जैसा। China's electric vehicle giant BYD is once again making waves, but not without skepticism. While the company continues its rapid global expansion, some analysts in the United States remain cautious about its long-term competitiveness. Several reports highlight concerns over whether BYD can truly match Western automakers on technology, safety, and brand trust, despite strong pricing advantages and backing from high-profile investors like Warren Buffett. यानी कंपनी की इमेज बन चुकी थी एक लो क्वालिटी कॉपीकैट ब्रांड की। उधर इलॉन मस्क की टेस्ला मार्केट में रेवोल्यूशन ला रही थी और BYD बन चुकी थी इंडस्ट्री की लाफिंग स्टॉक। फिर आया साल 2020, पैंडेमिक। पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री लगभग रुक गई, लेकिन यहाँ वांग ने खेल पलट दिया। कार बनाना कुछ समय के लिए रोका और मास्क बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 वीक्स में BYD बन गई दुनिया की सबसे बड़ी मास्क मैन्युफैक्चरर और उसी साल करीब $643 मिलियन का प्रॉफिट, जबकि बाकी कंपनियां भारी लॉस में थीं। यही वो मोमेंट था जहां BYD ने दिखाया वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करना जानती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, BYD ने टेस्ला को हराया कैसे? सीधा जवाब है 3 स्मार्ट मूव्स। पहला, कॉस्ट एडवांटेज। BYD की कार्स टेस्ला से काफ़ी सस्ती थीं,
क्योंकि BYD ने शुरुआत से ही कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस किया। और फिर आया साल 2020, BYD ने लॉन्च की अपनी ब्लेड बैटरी, जो ना आसानी से एक्सप्लोड होती है, ना जल्दी फायर पकड़ती है। इतनी सेफ टेक्नोलॉजी कि आज टेस्ला भी BYD से बैटरीज ले रहा है। यहीं से गेम पूरी तरह बदल गया। दूसरा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। BYD ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, माइनिंग से लेकर बैटरी और कार तक सब कुछ इन हाउस बनाना। इसका सीधा फायदा मिला, कॉस्ट और कम हुई, सप्लाई चेन पूरी कंट्रोल में आ गई और डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तीसरा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, हाइब्रिड कार्स। जहां टेस्ला सिर्फ EV बना रहा था, वहीं BYD ने लॉन्च किए PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब अगर बैटरी खत्म हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, पेट्रोल इंजन रेडी है। इस स्ट्रैटेजी की वजह से BYD सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं रुका, बल्कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज तक पहुंच गया और करीब 700 मिलियन कस्टमर्स से कनेक्ट कर पाया। और यही वो मोमेंट था जब एक मजाक समझी जाने वाली कंपनी बन गई एक सीरियस कॉम्पिटिटर। इस कहानी से 3 पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। पहला, पहले कैश फ्लो बनाओ, फिर बड़े सपने देखो। दूसरा, इनोवेशन हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होता। और तीसरा, जब लोग हंसे, उसी मजाक को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। BYD ने यही किया और एक सिंपल शुरुआत से बन गया दुनिया का EV किंग। अगर आपको ऐसी बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में।